हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। इससे पहले कि हम कॉर्पोरेट न्यूज शुरू करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नए साल 2026 की आज पहला दिन है और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आप तरक्की की नई नई बुलंदियों को छुएं और इस चैनल की हर वीडियो को लाइक करते जाएं और साथ में ही शेयर भी करते जाएं। चलिए, तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास है वोडाफोन आइडिया। आजकल इतनी घटनाएं हो रही हैं कि हर न्यूज के अंदर वोडाफोन आइडिया आ ही रहा है। फिर आज एक छोटा सा आईटीसी के अंदर भी एक धमाका हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ आप जज कीजिएगा। मैं तो न्यूज का एनालिसिस करूंगा। और तीसरा आज हमारे पास न्यूज है प्रलय मिसाइल को लेकर, जो कि बीडीएल और बीईएमएल मिलकर बनाने वाली हैं। इस मिसाइल के टेस्ट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया आज, इसको लेकर न्यूज़ है। चलिए अपन लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और ज़रूरी न्यूज़ कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैनल का लिंक देख रहे होंगे, यूट्यूब के एक और चैनल का। ये यूट्यूब चैनल के अंदर स्टॉक ऑफ द मंथ में डिस्कस करता हूँ। जैसे पिछले महीने मैंने वोडाफोन आइडिया का इन डेप्थ एनालिसिस किया था, ऐसे ही इस बार सेकेंड संडे को, जनवरी के सेकेंड संडे को एक और स्टॉक आएगा जहां पर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और उसका एनालिसिस मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया था, किस बेसिस पे इन्वेस्ट किया था, आज भी क्यों इन्वेस्टेड हूं और कल भी क्यों इन्वेस्टेड रहने वाला हूं। तो ये सारा आपको मैं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के अंदर जो संडे आएगा वहां पर आपसे चर्चा करूंगा। तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ को अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है हमारे पास प्रलय मिसाइल को लेकर। प्रलय, अब नाम हालांकि हम इसे मिसाइल कह रहे हैं, बट एक्चुअल में ये है रॉकेट एक तरीके का। अब भारत ना चाइना से एक मामले में पीछे चल रहा था, वो था रॉकेट्स को लेकर, क्योंकि चाइना के पास बड़ी गजब की एक रॉकेट फोर्स है। पाकिस्तान से तो खैर हम मुकाबले के सोचते भी नहीं हैं, वो अलग ही चीज़ है। बट फिलहाल चाइना से हम यहाँ पर पीछे चल रहे थे, क्योंकि चाइना के जो रॉकेट्स हैं उनकी जो रेंज है वो अराउंड 200-300 किलोमीटर तक जाती है, जबकि हमारे पास हालांकि हमारे पास क्वालिटी वाइज बड़ा ज़बरदस्त पिनाका है। पिनाका जो कि टाटा डिफेंस बनाते हैं डीआरडीओ के सहयोग से, और जो इतना गजब का सिस्टम है कि जिसे फ्रेंच आर्मी भी लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। आर्मीनिया को भी अभी हमने सप्लाई किया है। और आने वाले समय में किसी युद्ध के अंदर जब पाकिस्तान से हमारा हुआ तो फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड ऐसे बढ़ने वाली है कि पूछे मत। फिलहाल अब पिनाका की जो रेंज थी मैक्सिमम वो थी 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर से ऊपर की रेंज का, ताकि चाइना का मुकाबला करने के लिए हमें कुछ चाहिए था, तो इसके लिए डीआरडीओ के सहयोग से अब बनाया जा रहा है प्रलय मिसाइल। इस प्रलय मिसाइल का कल सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और सबसे खास बात यह रही कि ये मिसाइल एक लॉन्चर से दो मिसाइलें एक साथ लॉन्च की गई, जो कि अपने आप में बड़ी गजब की टेक्नोलॉजी है। और साथ में जो सबसे उससे भी जबरदस्त बात यह थी कि ये मिसाइल ने लॉन्च होते ही मैन्यूवर्स करने शुरू कर दिए, मतलब अपने स्पेस, अपनी लोकेशन को इधर उधर करना शुरू कर दिया, ताकि दुश्मन के किसी भी रडार के अंदर ये मिसाइल ट्रैक ना हो पाए। ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम था। और बीडीएल और बीईएमएल जैसे हमारी पीएसयू जो कि डिफेंस सेक्टर में लगी हुई हैं, उन्होंने एक लंबी छलांग इन कोलैबोरेशन विद द डीआरडीओ लगाई है। तो देश के सभी वैज्ञानिकों को और देश के सभी डिफेंस लवर्स को इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीएसयू स्टॉक में, आप डिफेंस के स्टॉक में देख रहे होंगे आजकल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। उसके पीछे रीजन ये रहा कि एक न्यूज उड़ी थी कि रशिया और यूक्रेन का वॉर ठंडा होने वाला है, तो जिसके देख के पूरे संसार की डिफेंस कंपनियां थोड़ी मंदी हो गई थी। बट फिर यहाँ पुतिन के ऊपर दोबारा अटैक हो गया था, तो उसके बाद लग रहा है कि डिफेंस दोबारा सा बढ़ेगा। मगर डिफेंस को बढ़ने के लिए कोई बड़ा सा एक इवेंट चाहिए होता है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऐसा इवेंट अगले कुछ महीनों में जरूर दे ही देगा। चलिए फिलहाल आगे आते हैं, अगली न्यूज के ऊपर आते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास आईटीसी के शेयर को लेकर। ओहो, आज तो इस शेयर में तहलका मच गया। आईटीसी का शेयर की एक खास बात है, पता क्या, ये शेयर ज्यादा बढ़ता नहीं है। क्योंकि बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है, बहुत अच्छा सॉलिड डिविडेंड पे करती है। इस वजह से शेयर में एप्रिसिएशन ज्यादा नहीं मिलता, ना डाउनवर्ड ना अपवर्ड। अब मतलब जितना फॉल आज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10% का फॉल आज आईटीसी में हुआ है। और ऐसा फॉल तो तब हुआ था जब कोविड हुआ था और लॉकडाउन हो गया था ना सब कुछ तब। तो आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि सरकार ने सितंबर के अंदर अनाउंस किया था कि जीएसटी जो सिगरेट के ऊपर है वो 28% से बढ़ाकर वो 40% करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका फिर आज क्या हुआ
देखो, जब सितंबर में सरकार ने अनाउंस किया था कि हम जीएसटी बढ़ाने वाले हैं, तो उस टाइम सरकार ने कहा था कि जो जीएसटी बढ़ाने के बाद जो एडिशनल टैक्सेस और सेस होते हैं उनको हम शायद नहीं लगाएंगे। अच्छा, एडिशनल सेस, हाँ, देखो सिगरेट के ऊपर 28% जीएसटी लगता था, उसके बाद बेसिक एक्साइज ड्यूटी प्लस सेस, ये सब मिला मिलू के लगभग 55% तक चला जाता था, 50 से 55 की रेंज में। सरकार ने काम 40% बढ़ाएंगे, बाकी सेस को हम देखेंगे, मगर आज सरकार ने क्या किया, उन सेस को भी कंटिन्यू किया है। तो मतलब जीएसटी 28% से बढ़कर 40% हो गया, और अब सेस वगैरह भी लगते रहेंगे, तो ओवरऑल 60 से 65% की ड्यूटी या टैक्सेस अब सिगरेट के ऊपर लग गए हैं। अब इसका इंपैक्ट ये पड़ा है कि जो सिगरेट के प्राइसेस हैं वो पर सिगरेट 20 से 40% तक बढ़ जाएंगे। अब कंपनीज के मार्जिन इससे काफी कम होंगे, क्योंकि कंज्यूमर को इतनी कॉस्ट पास ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आईटीसी और जितनी भी सिगरेट कंपनीज हैं, खासकर प्रीमियम सिगरेट बनाने वाली, सबके शेयरों में आज धड़ाम से नीचे आके गिरे हैं। तभी आप देख रहे होंगे आईटीसी 10% डाउन हुआ है। चलिए तीसरी न्यूज के ऊपर आते हैं। आज हम तीसरी न्यूज है वोडाफोन आइडिया को लेकर। भाई साहब, इतनी न्यूज आ रही है इसको लेकर, तो कभी ये न्यूज कभी वो न्यूज, मतलब एक पूरा दिन लग रहा है कोई ना कोई न्यूज वोडाफोन आइडिया को लेकर कवर करते रहना चाहिए। फिलहाल मैंने वोडाफोन आइडिया को लेकर डिफरेंट न्यूज अपने इस चैनल पे डाली हैं, कल भी डाली थी, आज भी डाली है, और अब मैं दोबारा शाम तक क्योंकि एक और न्यूज आ गई कि 638 करोड़ की जीएसटी की पेनल्टी का नोटिस कंपनी को मिला है। अब इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपैक्ट ऐसे पेनल्टियों का बहुत ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो कंटेस्ट करेंगे। अभी कंटेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक अभी कंटेस्ट चलेगा, लीगली कंटेस्ट चलेगा, देखो फिर उसके बाद एक्चुअल अमाउंट क्या बनता है। बट कंपनीज के ऊपर ये नॉर्मली ऐसे नोटिस आते रहते हैं, तो इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। और अगर भाई कुछ काम किया है और जीएसटी की लायबिलिटी बनती है तो देना पड़ेगा, और नहीं बनती तो जो भी सरकार, जो भी कोर्ट है, वो अपने आप ही लायबिलिटी खत्म कर देगी। तो फिलहाल बहुत ज्यादा पैनिक करने की इसमें जरूरत नहीं होती इन न्यूज के कारण। तो अगेन पैनिक सेलिंग में हमेशा इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि पैनिक सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। बट अगेन यहां कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देने में या नहीं आया, मैं केवल आपके सामने न्यूज को पढ़कर उनका एनालिसिस करके आपको बताने आया हूं कि उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। प्लीज आप दूसरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ जल्द ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।